तत् अन्यथा पृथक् किंचन। पृथक् देशात् तत्कृतरूपनामभिः। न कर्हि क्रपीचा दुस्थिता मति। न कर्हिचित् क्वापि च लभेत् वात आहत नौ इव आस्पदम्। तत् अन्यथा किंचन यद् विवक्षताः। पृथक् देशा तत्कृतरूपनामभिः। न कर्हिचित् क्रपीचा दुस्थिता मतिः। लभेत् वाताहत नौ इव आस्पदम्। अभी मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वीतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, एक मिनट। ततो अन्यथा किंचन यद् विवक्षतः, तथा अन्यथा किंचन ततोऽन्यथा किञ्चन यत् यद्विवक्षतः विवक्षितात् वचः पृथग् देशात् तत्कृतरूपनामाभिः, पृथक् 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 दृश्यात् कृतरूपनाम्भिः तत्कृतरूपनामाभिः न कर्हिचित् कृपी च दुःस्थितामति। न न कर्हिचित् दुःस्थितामते। यद्वात् आहृतनो इव आस्पदम्। अवित्वात् आहतो इव आस्पदम्। ओके, अभी कोई अगर चैंट करना चाहते, मतलब पढ़ना चाहते तो श्लोक का रीड करिए, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। ततः अन्यथा किंचन यत् विवक्षितः पृथक् दृष्टत्कृतरूपनामाभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थितामपि लभेत्वात् आहत्नो इव आस्पदम्। हरे कृष्णा माता जी। ततो अन्यथा किंचन यद्वक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृत रूप नामाभिः न कर्हिचिक्कापि च दुःस्थितमति लभते बताहतो नैरिवास्पदम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तस् अन्यथा किंचन यत् विवक्षता पृथक् पृथक् दृश्या तत्कृता तथा तत्कृतारूपनाम्भिः न किंचित् कपिचित् दुःस्थितामति लभते वात आहतनो एव आस्पदम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी। ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामपि न कर्हिचित् न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थितामतिर्लभते वाताहत्य नौरिवास्पदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ततो अन्यथा किंचन यदि वशस्तः पृथगहस्ताकृतरूपनामाभिः न कहिचित् कपि च दुष्कृतामते लभेत वाताहतन्नोरिवास्पदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, सबको। अभी शब्दार्थ देखते हैं। तत् उससे, अन्यथा पृथक, किंचन कुछ, यत जो भी, विवक्षता वर्णन करने के लिए इच्छुक, पृथक अलग से, दृश्य दृष्टि, तत्कृत उसकी प्रतिक्रिया, रूप नाम भी नामों से, न कर हिचित कभी नहीं, कृपि कोई, च तथा, दोस्तितामति दोलायमान मन, लभेत प्राप्त करता है, वात आहत वायु से प्रताड़ित, नौ नाव, इव सदृश, आस्पदम स्थान। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूप, नाम तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वो प्रतिक्रिया द्वारा मन को
उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या कंटिन्यू कर रहा है? पहले का कुछ बोलिए, क्या पढ़ रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हम लोग जी इस चैप्टर में वो पढ़ रहे हैं कि श्री नारद मुनि श्री व्यासदेव जी को ये बता रहे हैं कि इतने सारे साहित्य लिखने के बाद भी उनका मन अशांत क्यों है, उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ सही से नहीं लिखा है, अभी भी उनकी मन को संतुष्टि प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। तो नारद मुनि जी धीरे धीरे उनको ये समझाना चाह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रशंसा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए सिर्फ भगवान को अर्पित एक शास्त्र नहीं लिखा है, इसीलिए उनका मन डावाडोल है अभी भी। जी। तो हमने पढ़ा कैसे भगवान की महिमा ना करने की वजह से नारद मुनि उनको बोल रहे हैं कि उनका मन विचलित है। ठीक है, अभी आगे क्या बोल रहे हैं कि तुम भगवान के अतिरिक्त, भगवान को छोड़कर विभिन्न रूप नाम जो भी है, ठीक है, उनको छोड़कर जो भी कुछ कर रहे हो, वर्णन करना चाहते हो, वो प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। यानी क्या होता है, जो नाव है वो क्या होता है, अगर जैसे समुद्रों में बोल सकते हैं, अगर ऐसा होता है, जो शिप वगैरह होता है, जहाज, तो वो क्या होता है, अगर कोई चक्रवात आते हैं, कुछ आते हैं, तो वो दिशा नहीं मिल पाता है ना उसको कि किस ओर जाए, है ना। उसी प्रकार अगर बहुत कुछ कर लो, अगर भगवान जी के जो आपको जो डायरेक्शन, भगवान जी के बारे में अगर आप वर्णन नहीं करते हो, मतलब वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, लेकिन भगवान जी के बारे में आप नहीं जान रहे, ठीक है, जो मूल हमें जानना चाहिए, ठीक है, वो रास्ता अगर हम भटक गए तो क्या होगा कि हम बहुत कुछ करेंगे लेकिन बाद में क्या होगा, हमको कुछ भी लाभ नहीं होगा, है ना। यानी अगर बहुत कुछ करे, बहुत ऐसे दान पुण्य तप वगैरह करे, है ना, लेकिन अगर भगवान जी के नाम नहीं लिए, ठीक है, तो क्या होगा, पूरा सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भगवान जी को, वेदों के द्वारा हमें भगवान जी को ही जानना है, मूल लक्ष्य है भगवान जी को जानना, है ना। तो अगर हम बाकी चीजों में लगे रहे लेकिन भगवान जी को, ठीक है, उनको ना जाने, और भी विभिन्न रूप देवी देवता का पूजा किए, ठीक है, और भी बहुत सारे, अभी बहुत सारे नाम वगैरह लेते हैं ना, शिव जी का भी कोई नाम करते हैं, रुद्राक्ष की माला कर ऐसे करते हैं, है ना, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन लेसन 5वां है ना प्रभु जी, ये चैप्टर जी का, माता जी, चैप्टर 5। चैप्टर 5 है सुधीर प्रभु जी, श्लोक का नंबर तो 14 है जी। तो ऐसा है कि हमें भगवान जी के बारे में हमें जानना चाहिए, हमें लक्ष्य पता होना चाहिए, नहीं तो जैसे चक्रवात आने पर नाव का क्या होता है, घूमे जाते हैं ना, नाव को दिशा नहीं मिल पाते कि कहाँ जाना है। वैसे भी हमारा लाइफ में क्या होगा, बहुत कुछ करेंगे, कभी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन असली जो हमारे लक्ष्य, उस तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा लक्ष्य एक ही है, क्या है, 8वें अध्याय में भगवान जी ने बोला है, अंत काले च मामेव्या स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयति समद्भव यस्ति न त्रस्त संशया। अंत काल में जो मेरे बारे में सोचता है, यानी फाइनल एग्जाम हमारे कब होगा, मृत्यु के समय। अभी हम टेस्ट दे रहे हैं, जैसे होता है ना कि टेस्ट वगैरह, अब कोई क्लास में रहते हैं तो यूनिट टेस्ट होता है ना, फिर फाइनल एग्जाम आता है, वैसे ही अभी हम टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं, थोड़ा बहुत करके हम टेस्ट हमारे अभी चल रहा है, कितना भगवान को याद कर पाते हैं, है ना। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, कि दोनों टाइम में हम कितना भगवान जी को याद कर पाते हैं। फिर हमारा जो फाइनल टेस्ट होगा वो होगा जब हम, हमारे मृत्यु को मृत्यु, प्राप्त करेंगे। हाँ, तब हम, हमें अगर ऐसा स्थिति आए कि हम भगवान जी के याद कर पाए, तो क्या होगा, हम भगवान जी के पास जा पाएंगे। तो भगवान जी ने बोला है, तो इसके लिए क्या होगा, हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि भगवान जी जो, उनके जो भक्त होता है, ठीक है,
उनके जो भक्त होता है उनके भक्त को भगवान जी सुलभ प्राप्त होता है, ठीक है। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो उनके भक्त के लिए भगवान जी ने बोला है कि वो स्वयं उनको याद आएंगे मृत्यु के समय, इसीलिए उनकी भक्ति करना है ना। भगवान जी ने अर्जुन जी को ये बोला है कि युद्ध करो और मेरा युद्ध करते करते मेरा चिंतन करो, है ना। इसी प्रकार उनको पा सकते हैं। माम अनुस्मरा युद्ध चा, यानी जैसे हम अभी भौतिक जीवन में हमको करना पड़ता है कुछ ना कुछ, है ना, लेकिन भगवान को स्मरण करते करते करो, यही रास्ता है, तभी हम भगवान जी तक पहुंच सकते हैं ना। भगवान जी के कृष्णा कॉन्सियसनेस में हमेशा रहो। तो एक हमारा फोकस एक होना चाहिए कि भगवान जी की भक्ति की ओर हमें जाना चाहिए, ना कि हमें ये सारे चीजों में, बाकी सारे चीजों में बहुत कुछ दिया गया है उसमें उलझना नहीं है, ठीक है। नहीं तो चक्रवात जैसे होता है कि नाव को क्या करते हैं, आंदोलित करते हुए नाव आश्रय नहीं मिल पाते, उसको कहाँ जाना है, ठीक है, वो नहीं मिल पाता है। वैसा ही हमारा स्थिति हो जाएगा अगर हम भगवान जी को सही तरीके से नहीं जान पाए। ओके, अभी हरे कृष्णा प्रभु जी थोड़ा सा तात्पर्य के लिए बोलिए, पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। जी श्रीला माता प्रभुपाद जी। जी है तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादक हैं, अतएव उन्होंने अनेक प्रकारों से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्ति। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा की संस्तुति भी की है। इसका परिणाम ये हुआ है कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे श्री भगवान की सेवा में अपना मन किस प्रकार से स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सत्य मार्ग को ढूंढने हेतु सदा भ्रांत रहते हैं। श्री नारद मुनि श्री व्यासदेव द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि पर विशेष बल दे रहे हैं और इस प्रकार वे प्रत्येक वस्तु को केवल परम भगवान के संबंध में वर्णन करने हेतु कह रहे हैं, किसी अन्य के संबंध में नहीं। वस्तुतः श्री भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। श्री भगवान विभिन्न विस्तारों अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के माता मूल जी, हैं। माता जी जी हरे इतना ही जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। जी थोड़ा सा इतना समझ लेते हैं तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं इधर। जो नारद मुनि जो उन्होंने बोला तो क्या बोल रहा है कि व्यासदेव जी जो है, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ, जैसे हमने चर्चा किया कि बहुत कुछ लिखा, सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति, ठीक है, या भक्तिमय सेवा भी लिखा, ठीक है। तो सब में से हमें भक्तिमय सेवा को ढूंढना होगा, ठीक है, कि बाकी चीजों को छोड़ देना है, सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति सब कुछ छोड़ना है, भक्ति को ढूंढना है, ठीक है। और श्रीमद् भागवतम में क्या है, वो भक्ति को ही दिया गया है, ठीक है। जो भक्ति है ना, यानी जैसे ये बोलते हैं कि रस से, ठीक है, भागवत जो है रस से। अब क्यों नहीं बोला फल, क्यों नहीं बोला बाकी कुछ, क्योंकि रस जो होता है ना वो हम क्या होता है, वो हम पीते हैं, है ना। जो जैसे इसको बोला गया है कि रस को हम पीते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ये क्या है, मीठा है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसमें भक्ति रस है, ठीक है। बाकी जगह में सब कुछ मिला कर रहेगा एक साथ, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त जो भी है उसमें क्या है कि देवता के विभिन्न रूप, नाम, गुण, बहुत कुछ है, ठीक है। तो बहुत कुछ है। अगर आपको डिस्टरबेंस होता है तो आप मुझे बोल सकते हैं, फिर मैं ट्राई करूंगी कि दूसरी जगह बैठने के। थोड़ा सा प्रॉब्लम आज शायद हो रहा है। आ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देवता के बारे में बोल रहा है कि देवता, जैसे बहुत सारे देवी देवता है ना। तो सभी को कभी शिव जी की पूजा करते हैं, कभी और दूसरे किसी देवी देवता की, माया देवी की भी पूजा करते हैं, है ना। सबकी पूजा में लगे रहते हैं, ठीक है, लेकिन सकाम भाव से करते हैं ना, तो वो सकाम कर्म में आ गया। तो ऐसे ही जो सारे चीजों में हमको फंसना नहीं है, ठीक है। और इसका परिणाम क्या होता है कि जन सामान्य भ्रांति है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करे।
वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते। तो अभी सोसाइटी में यही हो रहा है, वो उनको पता नहीं है कि भगवान की सेवा नाम की, जैसे इस्कॉन में आने से पहले लोगों को पहले ये नहीं रहता है, वो नहीं जान पाते है ना, उनको सभी सेम लगता है ना, बाकियों की तरह, ठीक है। और ज्यादा पॉपुलैरिटी का होता है, ज्यादा जहाँ पर आपको कुछ मानना ना पड़े, है ना, आप जल्दी जल्दी आपको ऐसे सब कुछ इतना, जहाँ इधर इतना रूल्स रेगुलेशन से वो मानना ना पड़े, आपको जल्दी जल्दी ऐसे मंत्र मिल जाए, है ना, और आपको बोलेंगे कि आपको ये सिद्धियां मिल जाए, तो आप ज्यादातर लोग उसी चीज में जाते हैं ना, पैसा वगैरह भी खर्च करते हैं, उनको सही तरीके से पता ही नहीं। लेकिन इधर से जुड़ने के बाद जो भक्त आप सब रियलाइज किए हैं, है ना, भगवान के नाम जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष वगमम धर्मम, यानी भक्ति के मय सेवा को बोला गया है प्रत्यक्ष से, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। धीरे धीरे हमको खुद ही रियलाइजेशन होगा। जैसे आप नाम लेते हो, खुद ही आपको रियलाइजेशन होता है, ठीक है। दूसरे आके मतलब आपको बोलेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप जब खुद करेंगे, इसलिए पहले जब हम इस्कॉन से जुड़ते हैं तो ऐसे आसपास के आपके दोस्त वगैरह हो, आपके घर वाले हो, रिश्तेदार हो, वो समझ नहीं पाते हैं चीज को, है ना। उसी तरह लोग अभी भटके हुए हैं, लोग जो लीडर को मानते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने लाभ के हिसाब से, जैसे अभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह, उनको पालन मतलब उनको फॉलो करते हैं ना, जो आदर्श जो व्यक्ति को फॉलो करते हैं लोग, वही गलत हो जाते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, वो फंस जाते हैं, है ना। जैसे भगवत गीता में भी बोला गया है, यद आचरति श्रेष्ठ। किसी को पता है ये श्लोक? हरे कृष्णा, कौन सा श्लोक है, कौन से अध्याय का? यद यद आचरति श्रेष्ठ, पता है किसी को? तीसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है? 21 श्लोक। हाँ, पढ़िए कोई अभी देखकर, क्या है श्लोक? तीसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है माता जी? 21। मैं निकाल लेता हूँ, एक सेकंड। जी। तीसरे का 21, हाँ। ये यद् दाचरित श्रेष्ठ देवेतरो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यानी महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ये भगवान मतलब बता रहे हैं अर्जुन को, है कि नहीं? जी जी, तो क्या समझे हम कि हम समाज किसको में भी फॉलो करते हैं, सामान्य व्यक्ति हम सब, जो हम आदर्श होते हैं। तो अभी का आदर्श कौन है, जो अच्छे माता पिता ऐसे, गुरुजन उच्च हाँ अधिकारी वो तो होना चाहिए, लेकिन अभी बच्चों का सभी का आदर्श कौन बन जाता है, जो ऐसे माता पिता। कोई वेद बिल व्यास ग्रेट जी बता जैसे, रहे हैं हमको, है ना? पैसे वाला ऐसे, हाँ वो तो होना चाहिए, लेकिन क्या बन जाता है अभी सोसाइटी में, किसको पूजा करते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो, है ना, नेता हो एक्टर्स। अच्छे, पैसे वाला हो, एक्टर्स हो, है ना। तो इसी वजह से हमारा क्या इधर लिखा गया है, जैसे हम भटके हुए हैं ना, भगवान की सेवा में अपना मन को किस तरह से स्थिर करें, आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं, है ना, हम भटके हुए रहते हैं, ठीक है। हम उनको फॉलो करते हैं और वो गलत चीज करते हैं। अभी जो एक्टर्स वगैरह उनको फॉलो करते हैं ना, गलत चीज करते हैं, वो तो वो भी समाज में वो ही सीख जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम भ्रांत रहते हैं, आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा जो है उनके बारे में ही हम भूल जाते हैं, है ना।
और भौतिक चीजों में हम लिप्त हो जाते हैं। तो भगवान के भक्ति को हम भूल जाते हैं। तो ये इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको देखना कि हम किसको फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो जैसे एक बहुत अच्छी चीज है कि हम फॉलो कर रहे हैं किसको। ऐसे नहीं कि जो नेता बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ये करना चाहिए, वो हम करते, जो वो आचरण करते हैं ना। ठीक है। वो अगर सिगरेट पीता है, आपको बोलेगा कि सिगरेट ना पियो, तो आप सुनेंगे, आप तो वो करेंगे, है ना। तो जो वो करते हैं वो हमको इफेक्ट करते हैं। जैसे हम भी अगर जो करेंगे, वो हमारे बच्चे वो हमको देखकर, जो छोटे हो गए, वो हमको देखकर वो सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो बोलेंगे उसको वो करेंगे। तो वो आदतें जो हमें लाना है, ठीक है, हम भी किसी के आदर्श अगर बनते हैं, ठीक है, हमारे घर का छोटे होगा, तो हमारे आदत में वो लाना चाहिए वो सही चीज। नहीं तो हमको देखकर वो छोटे सीखेंगे, जो माता पिता करेंगे, गुरुजन करेंगे, उनको देखकर वो सीखेंगे। इसीलिए जैसे अगर कोई भक्ति करता है, ठीक है, माता पिता भक्ति करते हैं अच्छे से, चैंटिंग वगैरह या फिर भगवत गीता पढ़ते हैं, तो बच्चे भी वो सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। तो आचरण में लाना है। तो यही बोला गया है कि क्योंकि हम जिसको फॉलो करते हैं वो गलत चीज को फॉलो करते हैं, और हम उनको ही फॉलो करने किए जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, हम आत्म साक्षात्कार की ओर से अंधे बने रहते हैं। तो हमको किसको फॉलो करना है? श्रील नारद देव, ठीक है, और व्यास देव जी, ठीक है, उन्होंने जो ऐसे साहित्य दिया है, व्यास देव जी, इनको फॉलो करना है, ये श्रीमद् भागवतम को। ठीक है। जो वैदिक साहित्य यानी जो भागवतम दिया गया है, ये क्या है, त्रुटि नहीं है इसमें। ठीक है। इसमें क्या है, पूरा भगवान जी के भक्ति के बारे में ही बोला गया है। ठीक है। और कुछ भी चीज नहीं दिया गया है। तो भगवान के भक्ति के बारे में जो महापुरुषगण है ना, जैसे श्री व्यासदेव जी ने लिखा है, ठीक है, तो इसको हमको फॉलो करना चाहिए, या पालन करना चाहिए। भागवतम इसलिए क्या बोला बोला जाता है, नित्यम भागवत सेवा है ना। रोज भागवत पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन बाद पढ़े, ऐसा नहीं है। ठीक है। एटलीस्ट अगर आप पढ़ नहीं पाओ तो सुनना चाहिए। ठीक है। और भागवतम ऐसे है कि जो भी पढ़े, ठीक है, सुने, जैसे इसका चर्चा बोला ना, जैसे रस से भरा हुआ है। ठीक है। तो रस अगर एक बूंद भी आपके मुंह में जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो वैसे ही है कि भागवतम हमको सुनने मात्र से ही अच्छा लगता है, तो इसका चर्चा करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या दिया गया है, पूरा भागवतम में भगवान से संबंधित है। एक लाइन भी पढ़ते हो तो वो भगवान जी से संबंधित है। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गिरजा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, श्रील पढ़िए। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा भगवान विभिन्न विस्तारों अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानव उदर है। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदार को भोजन प्रदान करना है। इसीलिए श्री व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि उसमें रच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंगमंच विचलन में ऐसा उपद्रव हो सकता है, तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष ये है कि उनमें सर्वेशवाद बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति प्रभु जी थोड़ा ऊपर जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों से उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। इस जी प्रसंग माता जी, में हरे कृष्णा। जी इतना ही देख लेते हैं पहले। हाँ माता जी, बिल्कुल। जी।
तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे उदाहरण दिया गया है ना, जैसे संपूर्ण शरीर और उदर का, और क्या बोला गया है कि वृक्ष में जल डालना। तो ये दोनों चीज हम पहले समझते हैं कि क्यों भगवान जी की पूजा करना चाहिए, देवी देवता की पूजा क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो उदाहरण बहुत फेमस है, भगवत गीता में भी इसके बारे में दिया गया है। तो जो देवी देवता है वो भगवान के अंश स्वरूप है। तो भगवान को अगर विराट एक शरीर, पूरा भौतिक ऐसे ब्रह्मांड को सब कुछ लेकर ऐसे किया जाए, तो देवी देवता उनके विभिन्न अंग होंगे। ठीक है, अगर भगवान की अगर पूरा शरीर की अगर भगवान जी की सेवा किए तो देवी देवता की सेवा ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, तो देवी देवता को क्या बोला जा सकता है कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री है तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप तो इतने बड़े सारे दायित्व तो उससे ऊपर रहते हैं, लेकिन बहुत सारे मंत्री वगैरह होते हैं ना जो एक एक चीज के स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे अर्थ मंत्री होते हैं। ठीक है, जैसे इधर क्या होंगे, लक्ष्मी माता होंगे, है ना, फिनेंस मिनिस्टर ऐसे। और क्या होते हैं कि शिक्षा मंत्री होते हैं, है ना, तो सरस्वती माता हो गए, ऐसे एक एक को एक एक दे देते हैं पोस्ट। ठीक है, और वो पोस्ट कैसे पाते हैं, वो भी भगवान जी के भक्त होते हैं। ठीक है, तो देवी देवता और असुर में क्या डिफरेंस है, कोई बोल सकता है? एक ही है ना कि देवी देवता और असुर में क्या डिफरेंस है, बोल सकते हैं कि वो भी एंजॉय करते हैं, असुर भी बहुत एंजॉय करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, बोल सकते हैं? माताजी देवी देवता देवी भगवान के देवताओं की भक्त चेतना शुद्ध होती है। देवी देवताओं की चेतना शुद्ध होती है, वो आध्यात्मिक मार्ग के होते हैं, और वो ये सतोगुण में होते हैं या सतोगुण से ऊपर होते हैं। लेकिन असुर जो है वो रजोगुणी या तमोगुणी होते हैं, और उनकी प्रवृत्ति जो है वो आसुरी प्रवृत्ति होती है। जी हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी, वो हरे भगवान कृष्णा को नहीं माता जी। मानते। देवी देवता जो होते हैं वो पूरी तरह भगवान के भगवान से समर्पण आत्मसमर्पण होते हैं। लेकिन आसुर जो होते हैं वो खुद को ही महान सोचते हैं और भगवान को कुछ भी नहीं सोचते। हाँ, मतलब क्या है कि देवी देवता जो है कि वो उसके पावर रहता है, और हाँ वो भगवान भगवान से ही पावर मांगते हैं और भगवान को ही इनकी आसुरी प्रवृत्ति होती है, और ये देवताओं की आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती जी है। जी माता जी, मतलब क्या है कि देवी देवता जो है वो भगवान को भगवान मानते हैं कि भगवान सुप्रीम है। असुर क्या करते हैं, वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। ठीक है, वो क्या मानते हैं कि जो हम है, हम ही सब कुछ है। ठीक है, वो नास्तिक होते हैं, है ना, और वो एंजॉय करना चाहते हैं। देवी देवता भी एंजॉय करते हैं, लेकिन वो भगवान को सुप्रीम मानते हैं कि वो जानते हैं कि वो भगवान जी ऊपर है, लेकिन भक्त उनसे भी ऊपर है। ठीक है, तो क्यों भक्त ऊपर है, देवी देवता और भक्त में क्या अंतर है, अब बोलिए। क्योंकि देवी देवता जो है वो ये सतोगुणी होते हैं, और भक्त जो है वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वो सिर्फ भगवान की तुष्टि में ही अपना आनंद में एहसास करते हैं। जबकि जी देवता जो है वो कहीं कहीं रजोगुणी भी होते हैं, और वो गुणों से लिप्त होते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो तीनों गुणों से ऊपर उठे होते हैं। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। यानी क्या है कि जो देवी देवता है वो सकाम कर्मी होते हैं। ठीक है, यानी उसको कुछ इच्छा रहते, वो मानते तो है कि भगवान जी सबसे ऊपर है। ठीक है, लेकिन उनके कुछ इच्छाएं रहते हैं नहीं। ठीक है, और जो भक्त होते हैं, भक्त क्या होता है, तीनों गुणों से ऊपर, उनके कोई इच्छा नहीं रहते। ठीक है, वो सिर्फ भगवान जी की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो कोई भी अच्छे गुण वाले हो, ठीक है, सारे गुण अगर विकसित कर लेते हैं, ठीक है, देवी देवता के गुण, ठीक है, तो वो देवी देवता बन सकते हैं, इंसान भी देवी देवता बन सकते हैं। लेकिन भक्त बनने के लिए उनको बहुत और भी ज्यादा प्रयास करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे देखा कि जो देवी देवता है तो वो क्या है, भगवान जी के शरीर के अंश है। ठीक है, अब क्या बोला कि जैसे शरीर में
उदर, तो उदर क्या होता है, ठीक है। उदर में अगर खाना पहुंच जाता है तो पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है, ठीक है। वैसे ही भगवान जी को अगर हम तुष्ट कर लिए तो सारी देवी देवता तुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पता है उनको कि भगवान जी ही सुप्रीम है, ठीक है, सबसे ऊपर है। तो भगवान जी की अगर पूजा कर लिए तो वो सारी देवी देवता तुष्ट हो जाते। जैसे वृक्ष के जो मूल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पत्ती में पानी देना है, फूलों में पानी देना है। वृक्ष की जड़ों में अगर, मूल में अगर पानी दे दे तो क्या होगा, पूरा वृक्ष वो सही तरीके से वो बढ़ने लगेगा, है ना। तो हमें असली जगह यानी भगवान की भक्ति में अगर हम पूरा अपने समय को देते हैं तो देवी देवता खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें, ऐसे सभी का रहता है ना कि जैसे भक्ति में आने से पहले उनका किसी देवी देवता के ऊपर फेथ रहता है, कुछ रहता है, तो वो सोचता है कि अरे अगर मैं भगवान जी की सेवा करा, उनका नहीं करा तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छे भक्त होते हैं, ठीक है। हम तो थोड़ा बहुत भक्ति करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, लेकिन वो तो ऑलरेडी भक्त है, ठीक है। तभी तो भगवान जी की सेवा में लगे हैं ना। ये भी तो सेवा है ना, जो भी जो कुछ भी करते हैं, ये संसार को चलाता है, जो भी कुछ जो देता है वो तो भगवान जी ने उनको सेवा दिया है ना। जैसे शिव जी संहार करते हैं, ठीक है, तो उनका जो सेवा है ये उनको भगवान जी ने ये सेवा दिया है कि तुम ये करो, तो वो करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम सब भी, हमको जो जो सेवा मिलते हैं हम करते हैं, है ना, जो हायर अथॉरिटी बोलते हैं उस तरीके से भगवान जी जैसे जैसे सेवा देते हैं तो सभी उस सेवा में खुश रहते हैं, देवी देवता। और वो भगवान जी को अगर ग्लोरीफाई हो तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, ठीक है। और शिव जी के तो परम वैष्णव भी बोला जाता है। तो इस हिसाब से क्या है कि अगर हम भगवान जी को तुष्ट कर दिए तो सारे देवी देवता वो स्वतः ही तुष्ट हो जाता है। इसलिए श्रील व्यासदेव को चाहिए था कि भगवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन ना करते, क्योंकि उसमें रंज मात्र विचरण से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। तो जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे ना कि जैसे कि बहुत कुछ है कि जैसे बहुत कुछ हमने चर्चा की है कि देवी देवता, सकाम कर्म, निराकारवाद के बारे में भी चर्चा की है। तो क्या है कि अगर हम पूरे सही तरीके से भगवत पुराण में जो है कि अन्य किसी पुराण में बहुत सारे पुराण है और भी, है ना, देवी पुराण, शिव पुराण, ऐसे करके तो सब कुछ अगर सबको हम समान समझे, ठीक है, भगवत पुराण के समान समझे, तो क्या होगा, हमारे आत्म साक्षात्कार यानी हम अपने आप को भगवान जी से जोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। आवाज सॉरी, हरे कृष्णा, थोड़ा सा मेरे को लगा कि आवाज आ रही है, वो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब क्या हो रहा है आप सबको। नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो रहा अभी, बस आवाज रुक गई थी, शायद आपका म्यूट हो गया होगा, है ना। अभी सही है हाँ माता जी, बिल्कुल अभी सही सही है माता प्रभु जी, जी। अभी ठीक है। हाँ बिल्कुल जी ठीक जी जी, आवाज आ रही जी 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 प्रभु जी, जी। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अगर हम भागवत पुराण, है ना, जो व्यासदेव जी ने जो लास्ट में अंतिम में लिखा भगवान जी के बारे में, ठीक है, उसको अगर हम क्या करें ना पढ़कर, ठीक है, अन्य किसी चीज में, अन्य किसी पुराण, है ना, जैसे बहुत सारे पुराण, देवी पुराण, फिर आवाज चली गई। उसमें कई लोग ऐसे डिवोटीज जो तो ये है वो है ना, तो आत्म साक्षात्कार उनका नहीं हो पाता है, वो फंस जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए,
पहले एक हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, अर्जुन जी का भी था ना कि 5 बार, जो उनका कारण क्या था, असमंजस, है ना। वो सही नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान ने क्या बोला था कि पक्षी की आंख, ठीक है, भक्तिमय सेवा को एक लक्ष्य बनाओ कि वही होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, एक ही। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बाकी सारे कुछ भी पढ़े, ठीक है, और जाने कि क्या है। ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, जो आचार्य ने जो बोला है, जो दिया है, उस तरीके से हमको जाना चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो भगवत पुराण जैसे हमें बोला गया है कि भगवत पुराण को पढ़ो, श्रीमद् भागवतम को पढ़ो, तो वो पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको ये नहीं बोला है देवी पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, क्योंकि जानते हैं हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो हम बद्ध आत्मा है ना। तो हम अगर सभी चीज एक साथ करना चाहेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए हमको समराइज वे में, जैसे गुरु ने बोला है, उस तरीके से हमें, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उस तरीके से पढ़ना चाहिए। भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, चैतन्य चरितमृत पढ़ो। तो वैसे ऐसे करके हम जाएंगे तो आत्म साक्षात्कार में हम क्या होगा कि सही दिशा के ओर जा पाएंगे, आत्म साक्षात्कार हमारा हो पाएंगे, ठीक है। नहीं तो हम भटक जाएंगे। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है, तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझ कर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा अगर हम कुछ इधर उधर का पढ़ लेते हैं, तो जैसे मायावादी के बारे में आप सुन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप सुन लेते हैं, अरे मैं भी भगवान, वो भी भगवान, आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना। आपको लगता है कि हाँ क्या है, मैं क्या कर रहा था, ठीक है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जो भक्ति में दृढ़ नहीं होता, ठीक है, पहले पहले हमारा ये रहता है, ठीक है। या फिर ये भी होता है कि जैसे हम भक्ति में आते हैं, तो हम जब भक्ति करते हैं, ठीक है, लेकिन हम कर्मी को देखते हैं, ठीक है, बाहर के, वो इतने मतलब उनके ये चीज है ना, वो इतने कॉन्फिडेंटली जीता है उनका। उनका लाइफ में ये होता है कि वो भोग करते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली, अरे अरे यही तो नॉर्मल है, यही तो नॉर्मल है। हम उनको देखकर हम विचलित हो जाते हैं कि ये क्या सही है, मतलब हम क्या गलत कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा हमको लगता है कि अरे ये सही है क्या गलत है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो करते हैं। तो ये सारे विचलन भक्ति में आने पर भी आते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इन सारी चीजों से हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ से बचने के लिए हमें भक्तों का संग इन सबके लिए बोला गया है, ठीक है। भगवान के बारे में जानना, सही पुस्तक पढ़ना, ठीक है, भागवतम का इसलिए बोला गया है नितम भागवत सेवाए, है ना। रोज भागवत पढ़ो, जानो बूझो, सही जगह से पढ़ो, सही ऐसे भागवत का चर्चा जो निराकारवादी वो भी करते हैं, ठीक है। सब कुछ बोलेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसका कंक्लूजन लास्ट में निकालेंगे कि भगवान नहीं है, ठीक है। तो इस चीजों से हमें बचना चाहिए और सही दिशा की ओर जाना चाहिए। देवी देवता पूजा का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें सर्वेश्वरवाद, बहु देवतावाद का जन्म होता है। तो ये तो सभी जानते हैं। सभी क्या करते हैं घर में, जैसे भक्ति में आने से पहले, अभी तो जानते हैं हम भगवान जी सुप्रीम है, लेकिन उससे पहले क्या था, ये देवी तक पूजा करो इस दिन। हर एक होता है ना कि आज संडे है, आज मंडे है, इस देवता की, आज शिव जी की, आज दुर्गा माता की, ऐसे सबकी एक एक दिन रहते थे ना, इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो। फिर और भी रहते थे, ये करो, पूजा करो। तो हम क्या करते थे, सभी देवता है, ये भी आज इनका है, आज उनका है, आज इनको ये चाहना है, लक्ष्मी माता को धन चाहना है, ठीक है, सरस्वती माता को विद्या चाहना है। तो ये हमको रहता था, ठीक है। तो इसीलिए हम पूजा करते थे ना सभी का, इसका उसका, है ना। तो जिसका परिणति क्या होता है कि धार्मिक संप्रदाय के, जी, तो क्या है कि जिसकी परिणति धार्मिक संप्रदाय की उत्पत्ति में होता है। आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा। आ जी रही है माता जी, आ रही है। जी माता जी। जी माता जी, जी।
तो क्या बोला गया है कि जी धन्यवाद माता जी। तो क्या बोला गया है, तो हम इसमें क्या होता है कि फंसे रह जाते हैं, है ना, कि ये देवी देवता, वो देवी देवता, ये सुप्रीम है, इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, और यही करते रहते हैं। इसकी परिणति क्या होता है कि बहुत सारे संप्रदाय उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। अभी लड़ाई भी होते है ना। बाकी जो सेक्ट है, बाकी जो धार्मिक संप्रदाय, उनके बारे में तो मैं नहीं बोल रही हूँ। अभी देखिए ऐसा भी होता है ना कि मैं शिव जी का फॉलोअर्स हूँ, और ये कृष्ण जी के फॉलोअर्स है, या ये है, ठीक है, इनमें भी लड़ाई वगैरह होते रहते हैं, है ना। बाकियों को मैं छोड़ रही हूँ, इनमें ही लड़ाई होते रहते हैं, ठीक है। यही समझ नहीं पाते हैं कि हमें एक जो भगवान जी सुप्रीम है, यही ज्ञान नहीं हो पाता है, और हम लड़ाई करते रहते हैं, ठीक है। जो भागवत के उन सिद्धांतों के उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाला है। तो ये क्या है कि हमारा टाइम का वेस्ट है, ठीक है। आप सब बहुत लकी है कि प्रभुपाद जी की कृपा हम सबको मिला, ठीक है, कि हम सही जगह पर आ पहुंचे, ठीक है। नहीं तो हमने अपने जीवन का कितना समय हमने नष्ट कर दिया है ना। अभी सोचिए, अभी हमारा जो आधा जीवन ही बोल सकते हैं, ठीक है, कि पता नहीं, अभी का तो सर्टेन नहीं है कि हम कितने समय तक जिएंगे, लेकिन जो भी है ना। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ने 5 साल में भक्ति स्टार्ट कर दी। प्रहलाद महाराज तो अपने माता के जब गर्भ में था तब से भक्ति स्टार्ट कर दिए थे। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तभी जो हम प्रभुपाद जी की कृपा से सही दिशा के ओर है, ठीक है। नहीं तो क्या होता कि हम भटक जाते हैं, फंस जाते हैं, है ना। तो ठीक है, अभी लास्ट वाला थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचित्र मन उद्देश्य के सिद्ध न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्ण माता। हरे कि हम चक्रवात में नाव क्या होता है, उसका कहाँ पर जाना है, डायरेक्शन नहीं रह पाता है ना। ये जाना है, इधर जाना है, ठीक है। हम भी क्या करते हैं उसी हिसाब से, बहुदेवतावादी, है ना। क्यों क्यों हम विचलित रहते हैं? क्योंकि हम में बहुत सारे कामना रहते हैं, है ना। तो वैसे भगवत गीता में बोला गया है ना, जो कामना वाले जो होते हैं व्यक्ति, वो क्या करते हैं, देवी देवता के पास जाते हैं ना। ये कामना है, वो कामना है, ठीक है। उनके पास रहता है, सारे डाटा रहता है सारे, कि ये देवी देवता इसके हैं, उनको जाके ये चाहना है, उनको ये देना है, तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो हम सब भी वही करने में ही बिजी रहते हैं। लेकिन बहुत बड़ी प्रभुपाद जी की कृपा हुई कि हमको एक फोकस्ड सिंगल, एक फोकस्ड हमें दिशा मिली कि नहीं, भगवान जी की भक्ति करो। गुरु की कृपा मिली कि गुरु हमें आदेश देते कि ये पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, ठीक है, और चैतन्य चरितमृत पढ़ो, ठीक है। इस तरीके से जाओ, ठीक है, भगवान को इस तरीके से जानो, तो सही दिशा में हम जा पाओगे। तो ये सारे चीजें, बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्यों के स्थिर ना होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो क्या होता है, उनके मन में भोग रहता है ना, कि ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो क्या होता है, इस तरीके से वो आत्मा साक्षात्कार, जैसे भगवत गीता ने हमें 2nd चैप्टर में ही बोल दिया है ना आत्मा के बारे में, है ना, हम कौन है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम जाने कि भगवान जी कौन है। तो भगवत गीता में पूरा है, देखिए, एक बोल दिया है कि हमारे आत्म साक्षात्कार जो है, भगवत गीता पढ़ने से ही आपको हो जाएंगे, कि आपको पूरा चीजों को जान पाएंगे, है ना, कि आप कौन है, भगवान जी कौन है, इन सारी चीजों को। तो एक ही पुस्तक से आपका हो गया, ठीक है, जानना। अभी बहुदेवतावादी अगर आप शिव पुराण, देवी पुराण सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे पुराण पढ़ेंगे, और भी वेद वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें से क्या होगा, आपको सही तरीके से पता नहीं चलेगा, है ना।
आपके आत्म साक्षात्कार सही तरीके से नहीं होगा। ठीक है। जो ज्ञानी भक्त है, ठीक है, तो उनके लिए क्या बोला गया है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मन प्रपद्यन्ते, है ना। जो ज्ञानी है या निराकारवादी है, जो भी ज्ञान के माध्यम से जानना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, बहु बहु जन्म के बाद, अनेक अनेक जन्म के बाद क्या होता है, भगवान जी को जान पाते हैं। ठीक है। वासुदेव सर्वमिति, ठीक है, वासुदेवा ही, भगवान जी ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी अंतिम में जाके उनको ही सरेंडर होना है। सा महात्मा सुदुर्लभ, तो वो क्या हो जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं ना, जो भगवान जी को सुप्रीम जानते हैं। तो ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि हमें मन को क्या करना चाहिए, इसमें जो समरी अगर करे इस श्लोक की, तो ये है कि हमारे मन को सिंगल एक फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है। वो है भगवान जी की भक्ति। ठीक है। उनके ओर जाना चाहिए, ना कि बहुत सारे शास्त्र वगैरह, देवी देवता की पूजा, इन सब में लगना चाहिए। क्यों, नहीं तो हमारा जो ये मानव जीवन है, ठीक है, वो किस लिए है, आत्म साक्षात्कार के लिए है ना। बाकी पशु योनि में, है ना, और कुछ जो है पशु पक्षी, कुछ में हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो इस जन्म में भी अगर हम इसमें ही लगे रहे, तो हमारा आत्म साक्षात्कार, है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमारे मन को भगवान जी के भक्ति, उनकी उनकी महिमा गान, ये करने के लिए हमारे मन को लगाना चाहिए। तो भागवतम जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज होंगे, है ना। भगवान जी की महिमा और भगवान जी के ये जो आप पढ़े हैं, ठीक है, आप जो सुने, ठीक है, इससे क्या होगा, सिर्फ यही नहीं कि 1 घंटे आप सुन लिए, ऐसा नहीं। ये क्या होता है, आपके माइंड में रहता है ना, अच्छा भगवान जी के बारे में ये सुना, ये पढ़ा, ठीक है, तो ये आपको और भी बाकी जो टाइम है, ये भी आपको याद करने के, भगवान जी की महिमा को याद करने में आपको क्या करते हैं, हेल्प करता है। तो इसीलिए हमें भगवत गीता, भागवतम, ये सारे चीज को रेगुलर वे में पढ़ना चाहिए। ठीक है। और प्रभुपाद जी के परपट जो क्या है, कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लिख दिया है ऐसे, वो तो मतलब क्या बोल सकते कि अभी भी जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि प्रभुपाद आपके साथ है ना, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको समझने के सारी चीज जो उन्होंने दिया है, आसान करके दिया गया है। जो प्रीवियस गुरु है, तो उन्होंने थोड़ा चीज को जैसे लिखा है, तो टाइम काल के हिसाब से जैसे आसानी से हम समझ सकते, उस तरीके से प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है। इसीलिए हमें प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है, बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो हम सही तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। हरे कृष्णा सभी को। आ, अगर किसी को कुछ बोलना है, ऐड करना है, तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हरे माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, मैं कह रही थी कि जब भागवतम स्टार्ट हुई थी ना, तो प्रभु जी ने बताया था कि जो 12 स्कंद हैं, वो भगवान जी के 12 अंग हैं। तो प्लीज उससे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। जैसे था कि पहला उनके पैर हैं, ऐसे कर। हम्म। और दूसरी जी बात ये माता कि जी। माता जी, अभी मैंने आपको बताया भी था कि मैं मथुरा वृंदावन जा रही हूँ। तो हाँ हाँ हाँ। मैं अभी हो करके आई हूँ कल। तो माता जी, मैं चाहती एक छोटा सा रिवीजन क्लास अगर हम लोग का हो जाए ऐसे संक्षिप्त में, तो बड़ी किस कृपा हो। चीज के बारे में माता जी, मतलब आप इसी क्लास की देख सकते हैं। अभी तो रिकॉर्डिंग का वो हम ग्रुप में भेज देते हैं ना, और उसको मैं सेव भी कर देती हूँ, बुक मार्क लगा देती हूँ, ताकि वो जाए नहीं। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, आप लेकिन देखना, वो नहीं तो क्लास हाँ। हो थोड़ा कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक हाँ है, मैं वैसे, हाँ देखूंगी आप फिर। देखना, फिर अगर डाउट होए तो आप बोलना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो बहुत सारे हैं ना, बहुत क्लासेस तो हो गए हैं, अभी तो प्रभु जी नहीं आ पा रहे हैं, तो हम अनुराग प्रभु जी, सरिता माता जी मिलकर ही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अब देखिए, नहीं तो हम चर्चा करेंगे फिर भी। ठीक है माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। मीमांसा क्या है? मीमांसा, मीमांसा घाट क्या है? मीमांसा जो सिर्फ कहाँ पर विचार था। करते रहते हैं, मेडिटेशन टाइप्स। हाँ, कहाँ पर था प्रभु जी, थोड़ा सा ऊपर करिए, ऊपर मैंने देखा था शायद। वही है, सकाम कर्मियों मीमांसा, इन सब चीजों से दूर। तो मीमांसा अच्छा का सही अच्छा। शब्द,
सही अर्थ जानना चाह रहे थे। हाँ, ये देखिए उन्होंने जी, मीमांसा जैसे माता जी ने बोला ना, सकाम कर्म और मीमांसा मतलब जो होते हैं ना कि मतलब जहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चीज को अब तर्क से प्रस्तुत करना होता है ना, तो उस वो चीज को बोलते हैं। समालोचना कहते हैं, मीमांसा समालोचना, मतलब उसके अच्छे बुरे सब गुणों की हाँ हाँ हाँ, मतलब अवलोकन। हाँ हाँ, तत्व उस चीज को तत्वों से मतलब हाँ जैसे होता है ना, बहुत सारे ये स्टेप वगैरह रहते हैं। किसी सिद्धांत जैसे हमारा जो है अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत है ना, तो इससे पहले मीमांसा आते चीज को हम तथ्यों से हम एक नहीं, दूसरे को अचिंत तर्क। वेदा वेद तो फिर अलग चीज हो गई, वो मीमांसा से तो नहीं बिल्कुल नहीं, अलग चीज मीमांसा नहीं है, वो है। क्या है कि वो सिद्धांत है ना। सिद्धांत से पहले मीमांसा ऐसे आते हैं, मतलब हम चीजों को एस्टेब्लिश करने से पहले क्या करते हैं, चीजों को दोनों मिलकर क्या बोल सकते हैं कि चर्चा करते हैं कि वो कोई कोड देंगे, ठीक है, शास्त्र से कि ये है, कोई और कोड देंगे तो उसको मीमांसा बोलते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं कि कि चर्चा करते हैं। मीमांसा अच्छे उसमें नहीं लिया गया, जैसे सकाम कर्म है, मीमांसा है, योग शक्ति है, इन सब चीजों से बढ़ के भक्ति है। मीमांसा तो उससे उसमें लेंगे, सही हाँ शब्द मतलब नहीं इसमें समझ में आ रहा है, क्योंकि एक भक्ति को मिनट रुकिए, सर्वोपरि मैं कहा गया एक है। बार देख रही मीमांसा हूँ इसमें। मीमांसिक, ये चिंतक चिंतक तो नहीं है मीमांसा। नहीं मतलब माता वैसा जी, मैं नहीं है। गूगल में करी, हाँ, मीमांसा का अर्थ है गंभीर मनन विचार वही और चिंतक, एक वही विचार चिंतक, प्रकार करना, वही का वही मैंने कहा ना, भारतीय चिंतक दर्शन। चिंतक। हाँ, मनन चिंतन विचार मैं करना। समझ गई, चिंतक, जी चिंतन से हाँ। मतलब है इसका। हम्म ओके, हाँ धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, किसी भी विषय पर तर्क और वितर्क दोनों करना। वो वही बात हो गई, चिंतन चिंतन सही जी समझ में आ गया। चलिए ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद माता जी। कि इसमें एक एक शब्द ऐसा होता है भागवतम का जो गूढ़ होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जी माता जी, बिल्कुल। और जी, गूगल कर लीजिए ऐसे टाइम में हरे माता कृष्णा जी, माता तो वो जी। गूगल शब्द में का हर आ चीज जाता नहीं है। आ पाती माता हाँ जी, हर चीज नहीं आ पाती। देखिए बहुत सी आया जगह ना। में हमारे नहीं, इसमें आ गया गूगल में, हमारे हाँ आध्यात्मिक शब्द सब सही नहीं आ पाते हैं, आप मानिए इस बात को। इसमें आ गया है चिंतक, मीमांसा से मतलब ही चिंतन से समझ में आ गया है। हाँ सही शब्द नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए हाँ मैंने पूछा। जी, गहन चलिए, वो विचार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हरे कृष्णा माता जी, माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मतलब क्या है ना, हमें इंग्लिश भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए जब ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कंफ्यूजन कह हो। रहे हैं कि तभी सही चीज समझ में आती है। ठीक है, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका, सभी का धन्यवाद। जी माता जी। तो इंग्लिश में अगर देखेंगे तो क्या होंगे कि क्योंकि जो वो करते हैं ना, तो वहां से वो ट्रांसलेट कर देते कभी कभी, मतलब उतना एक्यूरेट नहीं हो पाता है, बिल्कुल तो सही आप इंग्लिश कह का रही जो हैं। है वो प्रभुपाद जी ने लिखा है, हाँ, तो सही रहता है। हरे जी कृष्णा माता माता जी। माता जी। जी, जी मेरा, माता जी। हाँ, मेरा नाम केका है और मैं इंग्लिश लेवल 3 में ज्वाइन हुआ हूँ। लेकिन उनका जो क्लास टाइमिंग है मेरे हिसाब से मतलब मेरा टाइम टेबल से सूट नहीं हो रहा है। तो प्लीज मुझे हिंदी ग्रुप का दे सकते हो, वो रजिस्ट्री करना कौन पड़ेगा। सा लेवल 3। लेवल 3 का? हाँ हाँ। लेवल 3 का मैं हिंदी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती हूँ। कैसा है, हिंदी के लिए। मतलब अच्छा, लेवल लेवल 3 3 का हिंदी। अनुराग प्रभु जी, आपका लेवल 3 का चल रहा है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, लेवल 3 का है, मॉर्निंग में ही चलता है, 6 बजे। जी, तो वो तो अभी चल रहा है ना, बहुत दिनों से है ना? जी, तो एक लेवल 3 का रोटेशन में भी क्लास चलता रहता है जो शाम को 8 बजे चलता है। और हाँ, ये तो हिंदी वो 8 बजे का प्रभु जी, 8 बजे मुझे चलेगा, क्योंकि इंग्लिश का 7 बजे होता है, तो 7 बजे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। तो 8 बजे चलेगा, तो प्लीज तो मुझे ग्रुप में ऐड
कर सकते हैं। वैसे तो करना पता नहीं सही होगा कि नहीं। आप माता जी नहीं नहीं लिंक ऐसे मत भेजिए माता जी। ऐसे नहीं, लेवल 2 का पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ज्वाइन हाँ करना। मैं सर्टिफिकेट, हाँ हाँ वो मैं सबमिट करती हूँ। किसको करना पड़ेगा? हाँ वो तो है, थर्सडे बाकी लोगों को तो होता है सुमित इसका माता नारायण जी, टोपी के लिए सोमवार ज्वाइन ऐड कर कराया। सकते हैं। अब वो तो है माता जी पहले। हाँ आप मुझे नंबर भेज दीजिए, क्योंकि वैसे हम नहीं दे सकते हैं ना किसी को, तो हाँ 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 वो हम तो मैं चैट, हाँ ठीक है माता जी, मैं फिर आपको अलग से भेजती हूँ। पर्सनली आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, हाँ ठीक है। हाँ हाँ जरूर तो माता जी। सर्टिफिकेट भी भेज देना, ठीक है। हाँ ठीक सर्टिफिकेट है। लेवल 2 का और थर्ड लेवल का तो आपको पहले हाँ से करना है ना, स्टार्टिंग से, तो फिर हाँ हम देखेंगे स्टार्टिंग से फिर कर करना है। देंगे। हाँ तो जी और थोड़ा बहुत वो जी नेक्टर ऑफ, हाँ थोड़ा बहुत नेक्टर ऑफ डिवोशन का क्लास किया, लेकिन ये ईशो उपनिषद अभी चल रहा है तो उनका एक भी क्लास मैं नहीं आपको कर शाम पा को रही। करना है ना। हाँ हाँ शाम का शाम को ही करना है। करना है, 8 बजे से 8 बजे से। जी 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 माता जी ठीक है।